ओम विष्णुदेवाय नमः। भक्तगण, आज मैं द्वापर युग की बात के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। कई हजारों वर्ष पहले द्वापर युग में धरती पर असुरों का ही बोलबाला था। धर्म करने वाले के ऊपर बहुत परेशानी थी। जो धर्म के मार्ग पर चलता था उसके साथ मारपीट किया जाता था, उसको कष्ट पहुंचाया जाता था, क्योंकि असुर अपने आप को ही भगवान समझता था और जो उसको भगवान मानने से इनकार करता था उसको वह बहुत कष्ट पहुंचाया करता था। चारों दिशा में हाहाकार मचा हुआ था, पाप ही पाप हो रहा था। उसके पाप के कारण धरती माता बहुत दुखी हो गई थी। एक दिन दुखी होकर के धरती माता गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर उनसे कहने लगी, जो हे भगवान, असुरों के द्वारा होने वाले अत्याचार से हमें मुक्ति दिलाइए, उसके पाप के कारण मैं दबी जा रही हूँ। इस पर ब्रह्मा जी सभी देवता को साथ में लेकर और धरती माता को साथ में लेकर के भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु क्षीर सागर में सैया पर शयन कर रहे थे। उनको जगाने के लिए सभी देवतागण स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति के बाद विष्णु भगवान जाग गए और अपने सामने में सभी देवतागण से को देख करके वे कहने लगे, जो आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं, क्या बात है। इस पर सभी देवतागण कहने लगे, धरती माता भी कहने लगी, जो असुरों के द्वारा हर जगह बहुत ही कष्ट पहुँचाया जा रहा है, सभी प्राणी जो है दुखी है। धर्म करने वाले के ऊपर बहुत संकट आ गया है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसको वह कष्ट देता है, वह अपने आप को ही भगवान समझता है। इससे हे प्रभु, हमको मुक्ति दिलाइए। इस पर भगवान विष्णु कहने लगे, जो सभी देवतागण, आप ग्वाले के वंश में जाकर ग्वाले के रूप में जन्म लीजिए और मेरा प्रतीक्षा कीजिए। मैं आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लूँगा। जन्म लेकर के संपूर्ण धरती पर होने वाले असुरों के द्वारा होने वाले अत्याचार को रोकूंगा और असुरों का संहार करूंगा। आप लोग तब तक मेरा इंतज़ार कीजिए। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को भगवान विष्णु ने कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लिए और संपूर्ण असुरों का जो है संहार किए। साथ में उनके मामा कंस थे, उनका भी वे वध किए और इस धरती पर धर्म की स्थापना किए। इसलिए भक्तगण, धर्म के मार्ग पर चलने पर परेशानी तो होती है, लेकिन जीत धर्म की होती है। फिर अगले वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।